तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर स्टोरी है में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको द कर्स ऑफ मम्मी टॉम की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गेब होता है और वो अपनी क्रिसमस वेकेशंस को इजिप्ट में बिता रहा होता है। दोस्तों वो इजिप्ट में इसलिए गया था क्योंकि उसके जो मॉम डैड हैं उन्हें काफ़ी ज़रूरी कोई काम पड़ गया था इजिप्ट में, और वो वहीं पर एक होटल के रूम में रह रहे थे। दोस्तों उसके बाद उनके मॉम एंड डैड को फिर से एक फ़ोन कॉल आती है और उन्हें दूसरी जगह अलेक्जेंड्रिया फिर से कोई काम के लिए बुलाया जाता है। लेकिन गेब जो था उसको एक चॉइस दी जाती है कि तुम होटल में भी रह सकते हो, लेकिन अंकल मैन के साथ। दोस्तों अंकल मैन जो था वो वहीं पर इजिप्ट में रहता था, कायरो में, और वो एक साइंटिस्ट था और वो पिरामिड्स की रिसर्च करता था। दोस्तों थोड़ी देर बाद जो उसके मॉम और डैड हैं वो अंकल बैन को होटल में बुला लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों गेब जो है वो अंकल बैन का आने के लिए इंतज़ार कर रहा था और तभी वो अपनी जेब में से एक लकी चार्म को निकालता है और उसमें जो लकी चार्म था उसमें एक हाथ था जो कि शायद मम्मी का था। मतलब वो उसे एक गैरेज सेल में मिला था और वो उसे अपना लकी चार्म मानता था। दोस्तों थोड़ी देर बाद अंकल बैन वहाँ पर आ जाते हैं और अंकल बैन के साथ उसकी बेटी सारी भी थी। दोस्तों अंकल बैन गेब को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम मतलब उसकी जो साइंटिस्ट की टीम थी भी उन्होंने एक पिरामिड्स के नीचे टनल्स को खोज निकाला है और तुम वहाँ पर अकेले कभी मत जाना। दोस्तों फिर अगला दिन शुरू होता है और अंकल बैन के साथ सारी और गेब जो हैं वो पिरामिड्स में चले जाते हैं। दोस्तों वो पिरामिड्स में एंटर होते हैं और वहाँ पर जो अंकल बैन हैं उसके साथी भी होते हैं जो कि उसकी साइंटिस्ट की टीम में थे। और दोस्तों साथ ही साथ वहाँ पर अहमद भी था। अहमद अंकल बैन का पार्टनर था, मतलब वो जो भी उनकी रिसर्च टीम थी उनका पार्टनर था। दोस्तों फिर जो अंकल बैन है फिर वो उनके अपनी टीम के साथ ही वहाँ से चले जाते हैं और अब जो सारी और गेब है वो वहाँ पर अकेले ही रह जाते हैं। दोस्तों उसके बाद सारी गेब को कहती है कि चलो हम अकेले ही पिरामिड्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों पहले तो गैब उसकी बात नहीं मानता लेकिन बाद में मान जाता है। दोस्तों गैब जो है वो सारी के पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जो सारी है वो उसके सामने से गायब हो चुकी है। और दोस्तों गैब को लगा कि वो प्रैंक कर रही है। दोस्तों थोड़ी देर बाद जो गैब है वो आगे आगे बढ़ता गया और वो एक छोटे से कमरे में जा पहुंचा। दोस्तों जब वो वहाँ पर एंटर हुआ तभी वहाँ पर सारी आकर उसे डरा देती है। दोस्तों फिर सारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और उसके बाद अंकल मैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों अगले दिन अंकल मैन गेब और सारी को एक वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि हमने रिसर्च करते करते एक शराब को जगा दिया है, तो इसी के कारण तुम दोनों सावधान रहना। दोस्तों तभी अंकल मैन को एक फ़ोन कॉल आती है और अंकल मैन को पता लगता है कि उसके जितने भी साथी थे उसकी रिसर्च टीम के वो सब ही बीमार हो चुके हैं। तभी दोस्तों अंकल मैन गेब और सारी को कहते हैं कि मुझे उनको देखने के लिए जाना पड़ेगा, तुम दोनों यहाँ पर ही रहना। तभी दोस्तों सारी और गेब उनसे पास ही में एक म्यूज़ियम में जाने के लिए कहते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद सारी और गेब उस म्यूज़ियम में चले जाते हैं और वो म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अहमद आ जाता है जो कि उसके मतलब अंकल बैन का पार्टनर था। दोस्तों सारी और गेब उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और उसे अवॉइड भी करते हैं, लेकिन अहमद जो है वो बच्चों को कहता है कि मुझे यहाँ पर अंकल बैन ने भेजा है और उसने मुझसे ये भी कहा है कि मैं तुम दोनों को सही सलामत वापस तुम्हारे होटल के रूम में पहुँचा दूँ। दोस्तों सारी और गेब उसकी बात मानकर उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद गेब को रियलाइज़ होता है कि जो अहमद है वो उनको होटल के रास्ते में नहीं लेकर जा रहा, वो होटल के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें लेकर जा रहा है। तभी दोस्तों गेब ये बात सारी को भी बताते हैं और वो गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। तभी दोस्तों वो बाहर निकल कर एक कैब ड्राइवर से हेल्प मांगते हैं और जो कैब ड्राइवर होता है वो उनको सही सलामत उनके होटल के कमरे में वापस छोड़ जाता है। तभी दोस्तों अंकल बैन भी वापस आ जाते हैं और वो दोनों अंकल मैन को भी सब कुछ बता देते हैं। दोस्तों जो अंकल मैन है वो उनको बताते हैं कि मुझे काफ़ी ज़रूरी एक्सप्लोरेशन के लिए वापस पिरामिड्स में जाना होगा और वो सारी और गेब की सेफ्टी के लिए उन दोनों को भी अपने साथ ले जाता है। दोस्तों एक बार फिर से वो पिरामिड्स में एंटर होते हैं और अंदर जाते ही जो गैब है वो फिर से रियलाइज़ करता है कि जो अंकल बैन और सारी हैं वो गायब हो चुके हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद वो उनको ढूंढने लगता है और ज़ोर ज़ोर से उनका नाम चिल्लाने लगता है। दोस्तों उसके बाद गैब के नीचे की ज़मीन में थोड़ा सा क्रैक आता है और फिर वो एक नीचे गिर जाता है। दोस्तों नीचे गिरने के बाद वो देखता है कि वो एक अंडरग्राउंड रूम में आ चुका है जो कि काफ़ी बड़ा था। और दोस्तों वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे पुराने टूल्स पड़े हुए थे जो कि मम्मी के रिलेटेड थे। मतलब पुरानी जो एशियंट लोग थे वो मम्मी को मतलब रखते थे सार्कोफेगस में, तो ऐसे टूल्स वहाँ पर पड़े थे। दोस्तों सार्कोफेगस का मतलब एक कॉफ़िन ही होता है जो कि स्टोन से बना होता है और उसके अंदर मम्मी को रखते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन में उसकी फ़ोटो देख सकते हो।
दोस्तों जैसे ही वो बड़े से रूम में पहुंचता है, वहाँ पर उसको सारी दिखती है और सारी उसको बताती है कि हम दोनों यहाँ पर खो गए हैं। दोस्तों उसके बाद वो अंकल बैन को ढूंढने लगते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कोई लाइट बढ़ रही है। उनको लगता है दोस्तों कि अंकल बैन उनकी तरफ आ रहे हैं टॉर्च लेकर, लेकिन नहीं दोस्तों, वो अहमद था। दोस्तों उसके बाद अहमद केब और सारी को कहता है कि मैंने बैन को पहले ही वार्न किया था उस मम्मी के शराब के बारे में, और वो ये भी बताता है कि अब तुम सब मरोगे। दोस्तों तभी वो एक चाकू निकालता है और फिर वो चाकू से सारी और केब की तरफ पड़ने लगता है। तभी दोस्तों वहाँ पर बैन आ जाता है जो कि अहमद को रोकता है, लेकिन अहमद बड़ी चालाकी से उसके सर पर एक टॉर्च मारता है, जिसके कारण जो बैन था वो एक सार्कोफेगस में गिर जाता है। दोस्तों सार्कोफेगस में गिरने के बाद बैन देखता है कि वहाँ पर एक खुफिया रास्ता भी है जिसके ज़रिए वो बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद वो सारी और गेब को भी एक एक सार्कोफेगस में गिरा देता है, जिसके कारण वो बाहर निकल सकें। दोस्तों वो सार्कोफेगस के ज़रिए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अहमद उनको रोक लेता है। तभी दोस्तों अहमद उनको चाकू दिखाकर उन तीनों को वहाँ से लेकर जाता है और उन्हें एक खड्डे में गिरने के लिए बोलता है। दोस्तों सारी, गेब और जो अंकल बैन थे वो तीनों ही काफ़ी डरे हुए थे। तभी दोस्तों जो गेब है वो अपनी जेब से अपना लकी चार्म को निकालता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस लकी चार्म में एक सुमोनार का हाथ है। दोस्तों उस हाथ को देखकर अहमद ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये हाथ किसी प्रीस्टेस का हाथ है। दोस्तों तभी जो मम्मीज़ हैं वहाँ पर जो मरी हुई मम्मीज़ थी वो अचानक ज़िंदा हो जाती हैं और वो अहमद की तरफ बढ़ने लगती हैं। दोस्तों वो मम्मीज़ अहमद को उस टार पिट में, मतलब उस गड्ढे में गिराने की कोशिश करती हैं। दोस्तों उसी दौरान उसका जो चेहरा था वो किसी और डायरेक्शन में था, शायद उसने ये सब नहीं देखा होगा। दोस्तों जब केव अपना चेहरा वापस घुमाता है, तभी जो सारी मम्मीज़ थी वो अपनी अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आ जाती हैं, और गेब देखता है कि जो अहमद है वो भाग रहा होता है। शायद दोस्तों गेब ने भी उस मम्मीज़ को देख ही लिया होगा। दोस्तों उसके बाद जो अंकल बैन है वो सारी और गेब को सही सलामत उस होटल के रूम में वापस लेकर जाता है। दोस्तों अब मुसीबत जो है वो टल गई थी। दोस्तों गेब, सारी और अंकल बैन अपने होटल के कमरे में वापस पहुंच जाते हैं, और तभी दोस्तों जो गेब है वो अपनी मतलब जेब से उस लकी चार्म को निकालता है और फिर वो मम्मीज़ के सुमनर की तरह एक्ट करने लगता है, जैसे दोस्तों वो मम्मीज़ का राजा हो। दोस्तों वो उस लकी चार्म को देख ही रहा होता है। तभी दोस्तों उसके होटल के रूम के दरवाजे पर एक नॉक नॉक होती है। दोस्तों उसे लगता है कि जो मम्मीज़ हैं वो ज़िंदा होकर उसके घर के सामने आ गई हैं, लेकिन दोस्तों जब वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि उसके मॉम एंड डैड सामने खड़े हैं और वो अलेक्जेंड्रिया से वापस आ चुके हैं। और दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ऐसी गूज़बम्प्स की बुक एक्सप्लेन करता रहूँगा।